उठो श्याम सुंदर के बोलन लागे कागा, सावरी सुरतिया पे जिया मोरा लागा। लला उठो भैया, हनी हनी निकालो अब, ठीक है, हनी हनी निकालाएंगे तुम्हें। बर्तन सब भरे हैं, देखो मैंने धो के रखे हैं। सुबह और शाम काम ही काम, क्यों नहीं लेते पिया प्यार का नाम। बर्तन धो धो के रेत पड़ गई है भारी। वो भूली दास्तां लो फिर याद आ गई, नजर के सामने घटा सी छा गई। लो भूली दास्तां लो फिर याद आ गई, नजर के सामने घटा सी छा गई, वो भूली दास्तां। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग राखी। तो वो भूली दास्तां फिर याद आ गई। वास्तव में कल मैं एक वीडियो देख रही थी, सिस्टर्स का नाम नहीं याद रहा है, वो सोहर गीत डालती हैं जो हम लोग बच्चे के जन्म पे गाते हैं ना। तो उससे पता है मुझे एक चीज बहुत अच्छा, उनका जो उन्होंने सोहर गीत जो उन्होंने गाया था, वही सोहर गीत मैंने जब मैं 10 साल की करीब थी तब मैंने गाया था। पता है आपको बताऊं, बहुत मेरी दीदी है ना, मुझसे सबसे बड़ी वाली सिस्टर मेरी है, मुझसे बड़ी है करीब 10-11 साल, ठीक है। तो उनकी शादी भी जल्दी हो गई थी, 18-19 साल में शादी हो गई थी दीदी की। उस समय 9-10 साल की मुश्किल से थी उनकी शादी में। तो पता है जब उनका बेटा हुआ ना, जब उनका बेटा हुआ तो मैं मुरादाबाद उनकी बेटे के जन्म उसमें गई थी, गेस्टों में, छोटी थी तो वैसे मैं कहीं रुकती नहीं थी, लेकिन उन दिनों में दीदी का 2-3 दिन शायद रुक गई थी। तो उसका गेस्टोन था ना मेरे भांजे का, तो मैंने यही वाला सोहर गीत गाया था। उस समय 9-10 साल की थी, जब तक मेरी जीजी को नहीं आते थे गाने, तो मैंने ये वाला गाया। तो जीजी की मेरी सास वगैरह सब इतनी तारीफ कर रही। देखो अनीता की बहन छोटी है, कितनी होशियार है हर काम में, मतलब मुझे शौक था हर काम में, छोटे से मैंने हर कुछ काम, चूल्हे पे रोटी बनाना लीजिए, पोता वो पहले गोबर से घर को लीपते थे ना, सब XYZ मैंने, ऐसा नहीं है, मैंने हर काम किया है अपने घर में भी। मेरे घर पहले कच्चा था तब, हर तरह का, ऐसा नहीं है, मुझे हर तरह का अनुभव है। तो वहां पर मेरी थी, और वो सोहर गीत पता है कौन सा था, मैं आपको उसकी थोड़ा सा सुनाती हूँ। और वही सिस्टर ने कल यूट्यूब पे उन्होंने डाला था, कौन सा था, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है साजना, तुम्ही ने दिया गोद खिलाने को लालना। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है साजना, तुम्ही ने दिया गोद खिलाने को लालना। सासुल ने मेरे वास्ते क्या कुछ नहीं किया, चढ़ुआ चढ़ाई नेग पे झगड़ा शुरू किया। 1 रुपया दे के भगा देना साजना, तुम्ही ने दिया गोद खिलाने को लालना। जिठनी ने मेरे वास्ते क्या कुछ नहीं किया, जिठनी ने मेरे वास्ते क्या कुछ नहीं किया, पलका बिछाई नेग पे झगड़ा शुरू किया। 98 दे के भगा देना साजना, तुम्ही ने दिया गोद खिलाने को लालना। फिर ऐसे ही सबसे कहते नंदी ने, जिठानी ने, फिर एंड में चवन्नी। अब तो ये चवन्नी 98 चलती नहीं है, तो चवन्नी तक बात आ जाती है, फिर अंगूठा दिखा के भाग जाना, इस टाइप से पूरा मैंने गाया था बहुत ही। और पता है तो जीजी की सास थी ना मेरी, मुझसे बहुत खुश रहती थी, राखी देखो देखो, तो अच्छा लगता है। तो आज मुझे वो दिन अपना याद आ गया जब मैं 9 या 10 ईयर्स की थी और मैं दीदी घर ये मैंने जच्चा का गीत गाया था, और आज भी मुझे बहुत अच्छे से याद है। अब तो मेरा भांजा भी, उसके बच्चे हो गए 8-8 साल के, जिसके डस्टोन में मैंने गाया था उस भांजे की शादी को भी, और उसके भी बच्चे हो गए 2, 7-8, उसकी 6-7 साल की लड़की भी है। तो कितना ही जल्दी समय भागता है ना, समय जो कुछ नहीं कह सकते, समय बस भूली बिसरी दास्ताएं जो होती है ना, कभी कभी याद आ जाती हैं और बहुत अच्छा लगता है। समय बज रहा है 11:30 और अब मैं अनूप ऑफिस गए हैं, आज ऑफिस गए हैं, और हो सकता है आज वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि वो भी डर रहे हैं मेरी तरह वैक्सीन, तो हो सकता है आज लगवाएं वैक्सीन। बाकी अब तो 18 ईयर्स के लोगों तक के लग रही हैं, और लोग काफी जागरूक भी हैं, आजकल के बच्चे, हम ही लोग डर रहे हैं बस।
अब अनूप लगवा लें तो मैं भी जरा हिम्मत करके मैं भी लगवाऊंगी। वैक्सीन बहुत जरूरी भी है इस समय, तो हो सकता है आज वैक्सीन लगवा के आएंगे तो थोड़ा सा, मैंने कहा वैक्सीन लगवा के तो ऑफिस मत जाना, लौट के सीधे घर आना और थोड़ा रेस्ट वगैरह करना। और बाकी अभी मेरा बर्तन पड़े हुए हैं, मैं अभी बर्तन करूंगी। झाड़ू पोछा मेरा हो चुका है। और फ्रेंड्स बताइएगा कैसा चल रहा है, अब तरफ का सब तरफ का माहौल एक सा ही है। बाकी तो फनी वीडियो डाली थी, मैंने सोचा था मेरी फ्रेंड्स के चेहरे पे थोड़ी स्माइल आए, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स आए, दी आपने बहुत अच्छी वीडियो डाली, अपलोड की, इसीलिए अपलोड की कि हम लोग घर में रह करना डिप्रेशन में जो है वो सोच सोच के इधर की बातें, और वैसे भी कॉल पे किसी को बात करो वही न्यूज तो सोच के से डिप्रेशन सा होने लगा है ना। तो मैंने इसलिए थोड़ी फनी वीडियो अपनी अपलोड की थी और मेरी सिस्टर्स लोगों को बहुत पसंद आई, ठीक है ना। और बाकी अब खाने में मैं बना चुकी हूँ। आज मैंने खाने में करेले बनाए थे, सुबह लंच अनूप को लंच के लिए पराठे सेक दिए थे, करेले से करेले बनाए थे। और बाकी मैंने पालक की आज भूजी बनाई, मुझे पालक की भूजी बहुत अच्छी लगती है, थोड़ा पेट भी लाइट भी रहते हैं और साथ वैसे भी फायदा करता है। तो मैंने पालक की भूजी और करेले की सब्जी बनाई है, लेकिन मेहुल नहीं खाएंगे, मेहुल ने चिकन रखा हुआ है, मेहुल चिकन रोटी खा लेंगे। तो बाकी कोई टेंशन नहीं है। बाकी अब थोड़ी देर बाद बर्तन धोंगी, थोड़ा रेस्ट करने के बाद। अभी थोड़ा नहा धो के निकली थी पूजा वगैरह, तो मैंने सोचा लाओ थोड़ी सी ब्लॉगिंग कर लूँ कि इससे मैं ब्लॉगिंग भी क्या, बस ऐसे ही चल रहा है। बाकी आज काला भी खत्म हो गया है, 2 दिन चल जाता है, तो मैं आज काला भी अभी उठा के रखूंगी। और बाकी फ्रेंड्स बताइएगा कि मेरी सारी फ्रेंड्स 2-3 जो मेरी लिस्ट में उनको खुद कोरोना हुआ है, उनको भी पूछूंगी और कैसी हैं आप लोग बताइए मौली जी, है ना। तो हालचाल लेती रहती हूँ, बीच बीच में पूछती हूँ, क्योंकि मेरे कमेंट्स नहीं हो पाते और कमेंट्स की दिक्कत से मैं इसलिए बड़ी परेशान सी हो जाती हूँ यार। फ्रेंड ना थोड़ी बहुत हल्की फुल्की एक्सरसाइज जरूर करें, क्योंकि बहुत जरूरी है। थोड़ी बहुत एक्सरसाइज टाइम निकाल के जरूर करिएगा, क्योंकि उससे थोड़ा सा शरीर भी फिट रहता है। और सब बाहर तो हम लोगों का बिल्कुल भी निकलना नहीं हो पा रहा है, गेट से बाहर ही समझ लीजिए हम लोग कदम भी नहीं बढ़ा रहे हैं। मेहुल तो हमारे कमरे में एक जगह बेचारा बैठ रहा है, बच्चों की ऐसी लाइफ खराब हुई है, पढ़ाई की तरफ से भी, फिजिकल भी, और बिल्कुल बच्चे इतना डिस्टर्ब हुए हैं बता नहीं सकते इस कोरोना की वजह से। 2 साल में दिमाग सबके जो इंटेलिजेंट थे वो भी बुद्धू हो गए, जो बुद्धू थे उनके तो पता नहीं क्या हाल है। तो उस समय बच्चों का बहुत बुरा लाइफ पे भी, और सब कुछ नहीं इस समय। तो मॉर्निंग में पता है जब सो के उठती हैं तो मैं थोड़ा जल्दी उठ जाती हूँ, ऊपर में थोड़ा देर से उठते हैं, तो उससे पहले मैं एक एक्सरसाइज है ऑक्सीजन वाली, आजकल तो पता है, लेकिन वो सभी लोगों को थोड़ी देर करना चाहिए। मैं भी आपको करके दिखाती हूँ, देखिए कैसे करते हैं। ये एक मैंने पिलो छाती की तरफ रखना है और 2 पिलो मैंने अपने टुड़ी के नीचे के हिस्से की तरफ, और ये एक पैर की तरफ। अब मैं इस पे लेट के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए इस तरीके से, ये छाती इस हिस्से पे ऐसे, और ये 2 तकिए मैंने यहाँ रखनी है टुड़ी से थोड़ा सा नीचे की तरफ, और ये पैर की तरफ पिलो है एक, और आराम से लेट जाइए इस तरीके से। आप ऐसे भी लेट सकती हैं, ऐसे भी लेट सकती हैं, ऐसे करके मोबाइल वगैरह कुछ भी आप चला सकते हैं ऐसे करके। और करीब वैसे तो कहते हैं 3 घंटे, जिसको दिक्कत है पेशेंट को, वरना आधे घंटे इस तरीके से। आधे घंटे के लिए मैं इस तरीके से लेट जाती हूँ। तो उस एक्सरसाइज से फिर आधे घंटे ऐसे लेटने के बाद फिर ये हटा के और करवट ले लीजिए ऐसे। एक करवट इधर से करवट ले लिए 10 मिनट, 10 मिनट दूसरी साइड से करवट लेके फिर उठिएगा ऐसे। और ये एक्सरसाइज मैं जरूर करती हूँ डेली ये एक्सरसाइज थोड़ी देर जरूर करती हूँ, टाइम मिलता है दिन में, टाइम मिलता है दिन में, जब थोड़ा खाली पेट होता है तभी करती हूँ। और मैं कर रही हूँ एक्सरसाइज जो आजकल ऑक्सीजन वाली बता रहे हैं डॉक्टर साहब। मैंने पिलो नीचे तक लगा रखे हैं, 2 पिलो कमर के हिस्से की तरफ है, एक पैर की तरफ है, और एक्सरसाइज आधा घंटा मैं ऐसे आराम से लेटूंगी। सासुल ने मेरे वास्ते क्या कुछ नहीं किया, जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे, जाने कहाँ गए वो
फ्रेंड्स, जाने पता नहीं वो दिन कहाँ गए। अब तो घर में बैठ के गाने भी गा लो, काम करो, दिन भर यही काम है, थोड़ा टाइम पास। पता है बहुत बढ़िया, 3-4 दिन से बहुत मस्त हवा चल रही है। वाह देखिए पर्दे उड़ रहे हैं मेरे, हिल रहे हैं पर्दे, बढ़िया हवा में ही, ऊपर से हवा आ रही है छत से। तो गाना, जब चली ठंडी हवा, जब उठी काली घटा, मुझको ऐ जाने वफा तुम याद आए। गाने में काम हो रहा है मेरा, खूब गाने गा गा के काम करो, क्या करो, टेंशन हो रही है ना, खूब गाने गा गा के काम करते हैं। और अब बनाऊंगी मैं मैंगो शेक, मेरे पियेंगे मैंगो शेक। ठीक है, इस पे भी कोई गाना गा लेते हैं। कौन सा गाना है मैंगो के ऊपर बताइएगा, तो वो हम कल गा देंगे। फ्रेंड्स, मैंने सुबह वीडियो 11-12 बजे बनाई थी, उसके बाद मैंने थोड़ी नहीं बनाई थी। फिर 1:30 बजे करीब मेरी सिस्टर का मतलब मैसेज आया, हम लोगों का जो व्हाट्सएप ग्रुप है, कि उसके ससुर जी की डेथ हो गई। मेरी रियल सिस्टर रामपुर में रहती है, उसके ससुर जी की डेथ हो गई। और पता है आजकल इतनी मजबूरी है, वो मेरी सिस्टर जो मेरी जिया जी है ना, 3 भाई हैं और तीनों के घर बिल्कुल एंट्री अलग अलग है, एक से बने हुए हैं। और बाकी एक देवर को उसके कोरोना है, एक जेठ के बेटे को कोरोना है, पूरे फैमिली में मतलब। और उसके ससुर की डेथ, अब बचा इंसान जो अपने घर में इतने सगे जो बेटे हैं, उनके बहू हैं, वो भी एक दूसरे से पता नहीं कैसे क्या करा होगा, कैसे। मैं रात में कॉल करूंगी कैसे क्या हुआ। मतलब इस समय इतनी बुरी परिस्थिति है, घर में उनकी डेथ हुई है, उनके बच्चे भी कोरोना पॉजिटिव है। तो इस समय इतना बुरा हाल है, बाहर वाला तो कोई जा नहीं सकते। तब से मैंने मन भी नहीं हुआ, रोज किसी ना किसी की सुनने में ऐसे ही हो जाता है। तो मैंने खाना भी, आज मेरा मन नहीं था, मूड नहीं था, मैं भी नहीं खाया, मैंने भी खाना नहीं खाया। मेरी तो बेडशीट भी बिछने को थी, ये भी देखिए ऐसी पड़ी हुई पर कुछ भी नहीं, मैं लेट गई थी। और अनूप गए हैं ऑफिस, आने ही वाले होंगे। आज अनूप ने लगवा ली है वैक्सीन, अब मेरी बारी है, मैं भी 1-2 दिन में वैक्सीन लगवाने जाऊंगी। और बाकी मैं मूड नहीं है मेरा, मैं ब्लॉग का यहाँ ही एंड करती हूँ, फिर उठती हूँ। 5:15 बज गया है, अनूप के भी आने वाले होंगे, तब तक ये बेडशीट वगैरह पिलो पर पकड़ चला लूँ उसके बाद। ठीक है, और कल, हाँ फ्रेंड्स, मैं कल ब्लॉग, स्पेशल ब्लॉग